नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़िंदगी एक किताब है जिसके पहले सफ़े पर पैदाइश और आखिर पर मौत लिखा है। बीच के जितने सफ़ात हैं वो सब खाली हैं। हम जो चाहें इस पर लिखें, लेकिन लिखते वक्त हम इतना ज़रूर सोचें कि जब ये किताब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने खुल जाएगी तो शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। दो चीज़ें हमारे लिए बहुत अहम हैं और हमारी ज़िंदगी का महवर भी यही दो चीज़ें हैं। पता है कौन सी? एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला का डर और दूसरा अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का डर इस वजह से कि वो हमें हर बुरा काम करने से रोके, हम अपने नफ्स के ख़िलाफ़ जंग करें। हक़ और बातिल में फ़र्क हमें ये अल्लाह का डर ही सिखाता है। ये अल्लाह का डर ही है जो हमें हकूक़ुल इबाद और हकूक़ुल्लाह के तमाम हकूक़ व फ़राइज़ अहसन तरीके से सरअंजाम देने की तौफ़ीक देता है, लोगों में सिलह रहमी कायम रखना सिखाता है। ये अल्लाह का डर ही है जो हमारे नफ्स को भी हक़ पर रखता है और हमें ये भी सिखाता है कि अपने चाहने वालों को हक़ की दावत कैसे देनी है और राह खैर की जानिब गामज़न कैसे करना है। दूसरों के जीने की वजह बनता है और मुस्कुराहटों की वजह भी बनता है। उनको मायूसी की अथाह गहराइयों से निकाल कर इनमें ज़िंदगी गुजारने की नई उम्मीदें पैदा करने की वजह बनता है, न कि गम और तकलीफ़ का बायस बनता है। अपने अल्फाज और अमाल से लोगों की मसीहाई करने की वजह बनता है। और दूसरा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का डर। रब्बे कायनात का डर इस वजह से हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत का हामिल है कि जब हम दुनिया की इस फ़ानी ज़िंदगी से थक जाएं, लाख कोशिशों के बाद भी बेसुकूनी और बेचैनी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनी रहे, तो अपने रब से रजू करें, इसके दर पर जाएं, अपनी तमाम दास्तान हयात उस यकता के हम गोशगुजार कर दें। जिन आंसुओं के लिए हम दूसरों के कांधे तलाश करते हैं वो अपने रब के हजूर भाएं, बल्कि वो अपने बंदों को समेट लेगा, अपनी आगोश में छुपा लेगा। जैसे अपनी माँ की गोद में सर रख कर दुनिया की हर तकलीफ़ और परेशानी भुला देते हैं, वैसे ही इसके सामने सजदा रेज़ होकर तमाम मसाइल उससे बयान कर दें। और जब आप उसके सामने सजदा रेज़ होकर अपने तमाम मसाइल उससे बयान करेंगे तो यकीन जाने तमाम मसाइल से छुटकारा हासिल कर लेंगे। कोई गलती हो जाए, कोई गुनाह हो जाए, उससे माफ़ी मांग लें। सिर्फ यही नहीं, बल्कि जो आसानियाँ, नेमतें, खुशियाँ, रहमतें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें दी हैं, इन सब का शुक्र अदा करने के लिए भी हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला का डर ही चाहिए। इसका सजदा शुक्र बजा लाएं इन बेबहा नेमतों और बरकतों के लिए जिनसे उस खालिक़े कायनात ने हमारी ज़िंदगी को मुज़य्यन किया है। शुक्र करें उसका, दुआ करें इन तमाम मामलात के लिए जिनका हमें कोई हल नज़र नहीं आता। रहनुमाई मांगें उस रब से कि वो हमें सिराते मुस्तकीम पर कायम रखे, क्योंकि वो बेहतरीन रहनुमा है। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 150 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, बल्कि अल्लाह ही तुम्हारा खैर ख्वाह है और वही सबसे बेहतर मददगार है। अगर ये दो चीज़ें, अल्लाह का डर और अल्लाह का दर, हम अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें तो हम अशरफुल मखलूक़ात होने का हक़ भी किसी हद तक पूरा कर पाएंगे और जन्नत के अमीन भी बनने की उम्मीद रख सकेंगे। अल्लाह ने तो ख़ुद कह दिया कि अल्लाह ही है जो तुम्हारा खैर ख्वाह है और अल्लाह ही है जो सबसे बेहतरीन मददगार है। हमारे इस इल्म का क्या फ़ायदा जो हमें अमल पर ना उभारे, और हमारे इस नेक अमल का भी क्या फ़ायदा जो हमें मगरूर बना दे कि किसी की एक गलती पर उसकी पूरी ज़िंदगी को बुरा कह दें। हम दूसरों की गलतियां तलाश करते रहते हैं, हम अपने आप पर काम नहीं करते हैं। हम बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो जाते हैं कि लोगों ने क्या किया, किसी में कोई गलती निकल आए सही ज़रा, हम उसको सारी दुनिया के सामने उसका ढंढोरा पीट देते हैं। हम उस पर काम नहीं करते, हम खामोश नहीं रहते, हम अपनी अंदर की सफाई नहीं करते हैं।
تو ایسے علم کا کیا فائدہ جس پر عمل نہ ہو، اور ایسے عمل کا بھی کیا فائدہ جو ہمیں مغرور بنا دے کہ کسی کی ایک غلطی پر اس کی پوری زندگی کو برا کہتے ہیں۔ ہم خود سے ہمیشہ کے لیے پاک دامن اور پرہیزگاری کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جڑنا سیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا سیکھیں، اور یہی ہمیں دین بھی سکھاتا ہے۔ یہ جیت نہیں ہے کہ ہم خود اچھے ہیں اور دوسرے برے ہیں۔ ہماری جیت تو تب ہے جب کوئی اور انسان بھی ہمارا احسان اور اخلاق دیکھ کر اچھا بننے کا تہیہ کر لے۔ یا رب العزت، بے شک ہم تجھ سے دنیا اور آخرت میں درگزر اور عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ ہمارے دین کو درست فرما دیں، جو ہمارے معاملات کا محافظ ہے، اور ہماری دنیا کو ہمارے لیے درست فرما دیں، جس میں ہمارا معاش ہے، اور ہمارے لیے ہماری آخرت کو درست فرما دیں، جس میں ہمارا لوٹنا ہے، اور ہمارے لیے زندگی کو ہر بھلائی میں اضافے کا باعث بنا دیں، اور موت کو ہمارے لیے ہر شر سے راحت بنا دیں۔ یا رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔